हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा है, मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ इति और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल में। और आज मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस एंड्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि जो आयुष्मान खुराना है, इनकी फिल्में चाहे कॉमेडी जॉनर की हो, चाहे सीरियस जॉनर की हो या फिर एक्शन फिल्में हों, आयुष्मान खुराना की फिल्में सोसाइटी में एक अलग इम्पैक्ट छोड़कर जाती हैं। ऐसे में एक बार फिर से आयुष्मान खुराना अपनी नई फिल्म अनेक के साथ आ रहे हैं। तो क्या कुछ है अनेक में, जानेंगे उन्हीं से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आयुष्मान का और एंड्रिया का TV9 डिजिटल पर। थैंक यू इति। थैंक यू सो मच। ओके, आपकी कई सारी फिल्में हमने देखी हैं और बाला की बात करें, अंधाधुन की बात करें, आपकी हर फिल्मों में आपका अनेक किरदार हमने देखा है। ऐसे में इस अनेक में आप कौन से नेक किरदार के साथ नजर आ रहे हैं? इसमें सिर्फ अनेक मैं नहीं हूँ, अनेक किरदार, अनेक एक्टर्स हैं जो देश के अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग एथनिसिटीज़ से हैं, जो पहली बार शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अनेकता में एकता, और ये जो फिल्म है उस लाइन को एक पहली बार दर्शाती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य हैं जो हमारे देश के हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, या फिर वो जो रेसिज्म फील करते हैं जब वो देश के इस तरफ आते हैं, इस पर ये फिल्म है। Andrea, coming to you. Welcome to Delhi and welcome to TV9 Digital. So how you feel about your transformation from a model to an actress? I had a very interesting and challenging time. Yeah, it was a very interesting and challenging time because it's not a very conventional debut, I would say, because I had to play a boxer. So I had to learn how to box, and of course, being from Nagaland, I wasn't too familiar with Hindi, so I had to work on that, and like I had acting classes and everything. It happened over a course of several months, and I had quite a few classes, but it gave me a great space to grow. These are all skills that I'll carry with me for life. So I'm very grateful for that. Okay, and working with Ayushman, how was your experience? It was great. I mean, I think since day one he's been like really friendly and great. And of course, it can be intimidating at times being working with people that are already so reputed and established. Correct. But I think Sir Anubhav Sinha and Ayushman, they made sure that I felt very comfortable and safe. There was no added pressure onto me, to overperform or to do anything that was beyond my abilities. Correct. Okay, so nice. And Ayushman, what convinced you? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि आपको अनेक करनी चाहिए? मतलब इस फिल्म में वो कौन सी USP है इस फिल्म की जो आपको यू वर लाइक कि हाँ मुझे करनी है ये फिल्म? वो कौन सी एक बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी इस फिल्म के बारे में जब आपके पास ये फिल्म ऑफर हुई होगी? ये सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था वाइल वी वर शूटिंग फॉर आर्टिकल 15, और ये सब्जेक्ट बहुत अलग है। मैं हमेशा ऐसे सब्जेक्ट की तलाश में होता हूँ जो पहले कभी ना अटेम्प्ट किए गए हों हिंदी सिनेमा में, और ये भी उनमें से एक है। अनुभव सिन्हा एक परफेक्ट डायरेक्टर राइटर है इसके, क्योंकि उनको पता है देश के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं हर एक सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने से पहले। और ये कोलैबोरेशन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिकल 15 के बाद एक नेक्स्ट स्टेप है अनेक, उसी की कोर है, उसी की आत्मा है ये फिल्म आर्टिकल 15 की, और एक अलग रूप में है। आयुष्मान, कमिंग बैक टू योर करियर, अगर हम आपके करियर की बात करें तो चाहे आर्टिकल 15 की हम बात करें, ड्रीम गर्ल की हम बात करें, आपकी फिल्में बैक टू बैक हिट्स दिए हैं आपकी फिल्मों ने, और ऐसे में एक्सपेरिमेंट करना एक कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता है। तो और एक और बड़ी बात है कि आपकी फिल्में एक्सपेरिमेंटल के बाद भी बहुत ज़्यादा ही पे ऑफ करती हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऑडियंस अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन उन्हीं से मिलती है जब वो फिल्म को पसंद करते हैं, देखते हैं, या फिर अपने अंदर एक चेंज लेकर आते हैं। वही एक इस फिल्म की मुहिम है कि सिनेमा फॉर चेंज में मैं बिलीव करता हूँ, और ये चेंज जो है हम चाहते हैं सोसाइटी में आए, जितना भी इंक्लूसिव हमारी सोसाइटी हो सके, वही हमारी एक अटेम्प्ट है इस फिल्म के ज़रिए।
तो आयुष्मान, अभी मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ देख रही थी, आई वॉज गोइंग थ्रू योर इंटरव्यूज़, तो मुझे देखकर पता चला कि आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के भी साथ काम किया है, मतलब उनकी भी भागीदारी रही है इस फिल्म में। ऐसे में ये कितना चैलेंज था, और सबसे बड़ी बात, आपने मेंटोर किया या फिर अनुभव सिन्हा ने पूरा ले लिया था कि नहीं कि वही मेंटोर करेंगे, क्या कुछ है ये थोड़ा सा बताइए हमें। मैंने नहीं, अनुभव सर ने ही मेंटोर किया है, क्योंकि मैं तभी सेट पर आता था जब मेरा काम होता था। एंड हमने कोशिश ये की है कि इस फिल्म में नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को आगे रखा जाए, क्योंकि उन्हीं की कहानी है एंड दैट्स अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। और अनुभव सर ने शायद पहली बार बहुत सारे डेब्यूटेंट्स के साथ काम किया है, स्टार्टिंग विद एंड्रिया, लेकिन हमारे काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट भी नॉर्थ ईस्ट से थे जो पहली बार कैमरा देख रहे थे। So it was very refreshing to see them act. And coming to Andrea again, Andrea, how was your experience working with Anubhav Sinha? And as such कि ये पहली फिल्म है आपका, हिंदी डेब्यू है, तो how was you feeling? I think it's really important, you know, that my debut film is something that I do feel strongly about. People from the northeastern region, when they move away from their home state to any other region in India, they do face discrimination and many other, I think, like, you know, racist remarks or just, you know, things like that. And I hope that a film like Anek will change that. I hope that, you know, people will take it upon themselves to kind of be more sensitive. And yeah, I'm really glad that Anubhav Sinha has taken the step towards that, the first step towards, you know, opening more doors, hopefully, for the future. कमिंग टू आयुष्मान, आयुष्मान आपकी कैसी ट्यूनिंग है अनुभव सर के साथ, और कैसा क्या कुछ है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी फिल्म के लिए, तो हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड यू शेयर विद हिम? आई हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद अनुभव सिन्हा सर। आर्टिकल 15 में वो बॉन्ड क्रिएट हुआ था एंड वी टुक इट फॉरवर्ड विद अनेक, और हम कोशिश यही करेंगे कि हर साल में एक बार, एटलीस्ट 2 साल में एक बार हम कोलैबोरेट करें, बिकॉज टेक्निकली मुझे उनके सारे सब्जेक्ट्स का पता है जो वो जिस पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। So he's got a very exciting lineup. अच्छा, ट्रेलर में हमने देखा कि आप एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक्शन करते हुए भी आप नज़र आए और गन्स के साथ भी आप नज़र आए, तो इन रियल लाइफ ऑल्सो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब कुछ करना, क्योंकि आपको हमने कॉमेडी जॉनर में ज़्यादा देखा है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? उसके लिए गन ट्रेनिंग हुई थी। स्टेफान जो हमारे स्टंट डायरेक्टर हैं उन्होंने करवाई थी। ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। बट ये फिल्म जो है, आई विल से इट्स नॉट एन एक्शन फिल्म, इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा। तो इसमें पॉलिटिक्स की बात है, इंक्लूसिविटी की बात है, और कभी भी एक्शन जो है वो फिल्म के कोर सब्जेक्ट से डिविएट नहीं होता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन अनुभव सिन्हा फिल्म। तो वो ही इज़ अ मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड फुल फ्लेज्ड एक्शन जो है वो एक्शन हीरो में देखने को आपको मिलेगा, विच इज़ रिलीजिंग लेटर दिस ईयर। पर अनेक इज़ नॉट एन एक्शन, इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा। और एक और चीज़ थी, कुछ ऐसी भी फिल्में हैं आपकी जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, जैसे अगर मैं बात करूँ नौटंकी साला की या मेरी प्यारी बिंदु की, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फिल्में बहुत अच्छी थी। तो जब कोई फिल्म नहीं चलती है तो उससे आयुष्मान आप क्या कुछ सीखते हैं कि क्यों नहीं चली, क्या रीज़न हो सकता है, और कैसे क्या करना चाहिए आगे, तो इसे आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? फिल्म ना चलने का कोई ना कोई रीज़न तो होता है। हम ये नकार नहीं सकते कि मतलब शायद पिक्चर मैंने अपने लिए की है, या फिर आप कभी भी पिक्चर अपने लिए नहीं करते, आप ऑडियंस को नज़र में रख कर करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने लिए करते हैं तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सेल्फिश वे ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, बिकॉज द फिल्म्स आर मेंट फॉर पीपल। वो पैसा देकर आपकी फिल्म देखने आते हैं, तो इट शुड बी वर्थ इट। तो हर एक फिल्म से आप सीखने को मिलता है, जो फिल्में नहीं चलती उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। एंड यही है कि लोग हमेशा कुछ अलग देखना चाहते हैं। दैट्स द मेन थिंग जो मैंने अपने करियर के शुरुआती दौर में रियलाइज़ किया था, और हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि हर एक फिल्म के ज़रिए एक अलग विषय, अलग सब्जेक्ट पर फिल्में बनाई जाएं। कमिंग टू एंड्रिया, सो एंड्रिया, जब व्हेन यू गॉट टू नो कि आपको यहाँ पे ये फिल्म शूट करनी है, या तो आपके मन में देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ आप डरी थी, कुछ ऐसा था कि कैसे करूँगी, बिकॉज यू वर मॉडल बिफोर, ओके, सो कुछ डर था अंदर, कुछ ऐसा था आपके? Of course. You know, I never acted before, and I think, like I've mentioned before, that I didn't have any aspirations to be an actor either. So to be, debuting alongside Ayushmann Khurrana and to be working with Sir Anubhav Sinha, it's very overwhelming, because they're already so reputed and they're so well established. So obviously, when I got this role, I was just 18 years old, and I was putting a lot of pressure on myself, and I was very scared. But that all changed once I really got to when I started preparing for the film, and
because I kind of bonded with them, and also everyone on the crew, and everyone made sure that I was like comfortable so that I could do my best on set. And I think that meant a lot. I think the transition, I think the physical aspect was challenging from being a model to being an actor, like playing a boxer. But besides that, I think everything went very smoothly. So finally, you did really a fantastic job, as we can see. Okay, coming to आयुष्मान. आयुष्मान, जैसा कि अभी मैंने इंट्रो में बताया था कि आपके जो रोल होते हैं वो समाज में एक अच्छा लेसन देते हैं, एक इम्पैक्टफुल लेसन देते हैं. इस फिल्म से अनेक से वो एक कौन सा मैसेज है जो हर एक व्यूअर के दिल में बसने वाला है, समाने वाला है, कुछ उस टाइप का कुछ बताइए. मैसेज बहुत क्लियर है कि आज तक हमने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर काम करने या पढ़ने, उनके साथ हमने बर्ताव शायद करेक्ट नहीं किया है. रेसिस्ट रिमार्क्स उनको बोले जाते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो सही नहीं है. और इस फिल्म के ज़रिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूसिविटी पे ध्यान दिया जाए. और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं, जो हमारा बैकड्रॉप नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में देखी जाती है. तो इसलिए इसका कनेक्ट ग्लोबल भी होगा. सो दैट्स द मैसेज इन दिस फिल्म. और कमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं आयुष्मान, जो हमको इसी साल देखने को मिलेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट है डॉक्टर जी, जिसमें मैं एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. उसके बाद एक्शन हीरो है. डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के साथ है, और एक्शन हीरो आनंद एल राय, और डायरेक्ट किया है अनिरुद्ध अय्यर ने. ओके. आयुष्मान, एक और चीज़ थी, पिछले कुछ समय से एक बहुत ज़्यादा ही ट्विटर वॉर चल रही है. आपको पता होगा अजय देवगन के बीच में और साउथ के जो एक्टर हैं किच्चा सुदीप के बीच में ये जो वॉर है, ये बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज, इसको नेशनल लैंग्वेज कहलाए जाने पे जो वॉर छिड़ी हुई है, आप इस बहस को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को नेशनलाइज लैंग्वेज नहीं बनानी चाहिए? इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे देश में कोई भी एक भाषा को किसी के ऊपर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो देश है ही नहीं. मुझे लगता है कि अगर साउथ की फिल्मों को हमने यहाँ पर इतना पसंद किया है, बम्पर ओपनिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि हम भाषा और राज्यों के बियॉन्ड फिल्में देख रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं. तो हमारी ऑडियंस जो है वो एक ग्लोबल ऑडियंस बन चुकी है. साउथ की फिल्में बहुत बिजनेस कर रही हैं, हॉलीवुड की फिल्में, स्पाइडरमैन 30 करोड़ की ओपनिंग कर रही है. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द फिल्म. हमारी फिल्म का कनेक्ट अगर अच्छा है तो किसी भी भाषा की फिल्म यहाँ पर अच्छा कर सकती है. और हम मल्टीलिंगुअल हैं, हमारी एथनिसिटीज़ बहुत हैं इस देश में, मल्टीकल्चरल हैं. तो हर एक कल्चर, हर एक लैंग्वेज, हर एक एथनिसिटी को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी. आयुष्मान, एक और चीज़ थी, आजकल हम देख रहे हैं कि जो साउथ की फिल्में हैं, जितनी भी बॉक्स ऑफिस पर आ रही हैं, चाहे KGF हो, चाहे RR हो, सब बहुत ज़्यादा ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छी कमाई कर रही हैं. बॉलीवुड फिल्में इतनी नहीं कर पा रही हैं, अगर हम भूल भुलैया 2 को साइड कर दें तो ऐसे में ये जो अनेक है, इससे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? कुछ तो आप, क्योंकि आपने फिल्म की है, तो क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है? तो इस फिल्म को मैंने बोला है कि आर्टिकल 15 के नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि ये उसी का कोर है ये फिल्म. आर्टिकल 15 का जो एक आत्मा है, उसी को आगे हम लेकर गए हैं. अनेक में आर्टिकल 15 का 60+ करोड़ का धंधा हुआ था. सो कमर्शियल, इट्स नॉट अ टिपिकल कमर्शियल बॉलीवुड पॉट बॉयलर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिल्म जिसमें आपको दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स से हमें आज तक उसे अवेयर नहीं है. तो इस फिल्म के ज़रिए एक अवेयरनेस पैदा होगी, पीपल विल गेट एजुकेटेड अबाउट नॉर्थ ईस्ट. तो इसको उस नज़रिए से लेना चाहिए. इसमें कोई गाने नहीं हैं, कोई मसाला कॉमेडी नहीं है. इट्स नॉट दैट फिल्म, इट्स अबाउट एंगेजिंग पीपल. एंड अगर सब्जेक्ट आपको इंट्रीग करता है तो यू डेफिनेटली एंजॉय इट. ओके, सो कमिंग टू एंड्रिया. जैसे कि ये आपका पहला हिंदी डेब्यू है, सो व्हाट इज़ द प्लानिंग नेक्स्ट? क्या कुछ करना है? बॉलीवुड में ही आगे बढ़ना है? क्या कुछ सोचा है आपने? I'm not too sure because I don't really plan my life like that, but I'm just taking it one day at a time. This opportunity has been really great for me, representation wise also, but yeah, I mean, I think first of all, I think I just need a break and then we'll see how it goes. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहना चाहते हैं हमारे ढेर सारे व्यूअर्स और अपने फैन से? और आयुष्मान, एक चीज़ और, आपको गाना तो गाना पड़ेगा मुझे, मतलब एक गाना, भले आपने इस फिल्म में नहीं गाया हो, लेकिन एक गाना तो बनता है आपका. ओके, मैं अभी उस जोन में नहीं हूँ गाना गाने की. ये फिल्म में गाना नहीं है. ओके, थोड़ा सा लाइट हो जाइए. हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू
तू ही है इरादा है मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। वाओ वाओ, फैंटास्टिक, मज़ा आ गया आयुष्मान, बहुत ही। हालांकि आप उस जोन में नहीं थे, बट कैसे उस जोन में जाना है 1 सेकेंड में, यू नो इट वेरी वेल। नहीं, आई थिंक अगर मैं जोन में होता तो बेटर गाता, लेकिन अभी मैं अनेक के जोन में हूँ, तो अनेक के जोन में मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी फिल्म देखी है अनेक, एंड इट्स अ ब्यूटीफुली मेड फिल्म, बहुत ही अर्नेस्ट और ऑनेस्ट फिल्म है। इस फिल्म के ज़रिए आपका शायद आपके माइंड और खुलेगा टुवर्ड्स फेलो इंडियंस जो सिर्फ आपके क्षेत्र से नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से भी हैं, एंड यू विल बी feeling more inclusive as a person. So watch Anek in the theatre near you 27th May onwards. So Ayushman and Andrea, it was really nice interacting to both of you. बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ बात करके, और हम उम्मीद करेंगे कि 27 मई को जब आपकी फिल्म आए तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सभी लोग देखते रहिए TV9 डिजिटल। थैंक यू सो मच।